और 6 बड़े, जी हाँ 6 बड़े आरोप लगाए हैं, 6 बड़े सबूत लाकर रखे हैं कि कैसे बिहार इलेक्शन जो है मैनिपुलेटेड इलेक्शन रहा है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो बिहार इलेक्शन में देखने सुनने को मिला। सबसे पहली चीज तो दोस्तों बिहार इलेक्शन में यह देखने को मिला कि मात्र 6 दिन पहले, जी हां 6 दिन पहले आचार संहिता लागू होने के बावजूद, दोस्तों आज मैं आपसे फैक्ट्स पर बात करने आई हूं और इन फैक्ट्स पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आज नहीं बात करूंगी तो फिर कभी बात नहीं हो पाएगी और आप भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे साथ हमारे देश में क्या हो रहा है। एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सच बताऊं और इसी तरीके से मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि आप सच्चे नागरिक हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो आप भी इन तमाम सवालों को अपने इर्द गिर्द सरकार से, चुनाव आयोग से पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर अब नहीं शुरू करेंगे तो आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे वो सिर्फ नाम भर का चुनाव होगा। सिर्फ नाम भर के चुनाव होंगे, सिर्फ नाम के लिए बिहार इलेक्शन एक ऐसा एग्जाम्पल बन चुका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड और धांधली, हेराफेरी की खबरें, आरोप जो है लगातार निकलकर सामने आई और लगते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा चुप रहा जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं। अरे भैया, लोगों ने टैग कर करके उनसे सवाल पूछा। दोस्तों आज मैं इसलिए यहां पर ये खबर आपको लेकर बैठी हूं बताने के लिए, क्योंकि कल रात ही मैंने ध्रुव राठी की एक वीडियो बिहार इलेक्शन पर बनाई हुई बिहार फ्रॉड और बड़े ही फैक्ट्स के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी है। आप भी जाकर ध्रुव राठी की वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे उन्होंने फैक्ट्स पर बात किया है और 6 बड़े, जी हाँ 6 बड़े आरोप लगाए हैं, 6 बड़े सबूत लाकर रखे हैं कि कैसे बिहार इलेक्शन जो है मैनिपुलेटेड इलेक्शन रहा है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो बिहार इलेक्शन में देखने सुनने को मिला। बिहार इलेक्शन में तो दोस्तों बिहार इलेक्शन में यह देखने को मिला कि मात्र 6 दिन पहले, जी हाँ 6 दिन पहले आचार संहिता लागू होने के बावजूद महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। 10-10 हजार रुपए डाले गए थे। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी, राहुल गांधी ने भी और कांग्रेस के कई, आरजेडी के कई नेताओं ने आरोप लगाए हैं। प्रियंका गांधी का बयान आप सुन सकते हैं। यहां पर मैं प्रियंका गांधी का जिक्र कर रही हूं और आप ये बयान सुनिए कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने इस 10,000 रुपए देने की बात को लेकर भरे मंच पर क्या कुछ कहा है। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? 20 सालों में क्यों नहीं दिए? बिल्कुल। आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के 1 हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू, तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या सुना दोस्तों? ये 20 साल से सत्ता में है और 20 सालों तक इन्होंने महिला को सशक्त बनाने के लिए, नारी को रोजगार दिलवाने के लिए नहीं किया, रोजगार दिलवाने के लिए पहल नहीं किया था। क्यों नहीं किया? सवाल बड़ा है ये भी। पिछले 20 सालों में आप महिलाओं को सशक्त कर सकते थे। पिछले 20 सालों में आप जीविका दीदी जो जुड़ी हुई है, उन जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज सकते थे। बिल्कुल, लेकिन ये हुआ कब दोस्तों? ये टाइमिंग आप देखिए। और इसके चुनाव से आने वक्त पहले चुनाव आयोग खामोश रहा। लेकिन पिछली कई आप ऐसे इलेक्शन उठाकर देखेंगे जहां पर साल भर पहले भी अगर किसी गैर शासित राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर पैसा देने की बात कही गई है, तो चुनाव आयोग ने कड़ाई से, सख्ती से रोका है और कहा है कि ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं कर सकते, ये सीधे तौर पर लालच, लोक लुभावनी चीजें हैं। लेकिन आचार संहिता के खिलाफ है। के साथ, भाजपा के साथ ये सब जायज है, उनके सहयोगी दलों के साथ सब जायज है। वो कहते हैं ना कि आपके लिए 7 खून भी माफ है। ठीक वैसे ही बिहार इलेक्शन में इनके लिए 7 खून भी माफ है। 7 खून भी माफ है। 10,000 रुपए खाते में जाता है और चुनाव आयोग चुप रहता है।
बात है, ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। कई ऐसी तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई है बिहार इलेक्शंस की, जहां पर हरियाणा में बीजेपी के लोगों के जरिए वोट किया गया, दिल्ली में वोट किया गया, बिहार में वोट किया गया, और ये लोग जी हाँ एक साथ 3-3 राज्यों में वोट करते हुए नजर आए। ऑल्ट न्यूज़ एक साथ 3 राज्यों के अंदर वोट करते हुए नजर आए, सोचने वाली बात है। सवाल पूछा और जानकारी दी कि भैया देखिए क्या हो रहा है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जगह जगह पर वोट कर रहे हैं। देखिए ये पुरानी खबर है दोस्तों, चुनाव हुए टाइम हो चुका है, लेकिन आप देखिए कि मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा कि ऑल्ट न्यूज़ ने अपनी पहली रिपोर्ट में 3 बीजेपी नेताओं को 2 राज्यों से मतदान करते हुए पाया था। इस रिपोर्ट में 4 नाम है जो बिहार के अलावा और 4 जगह, जी हां, और 4 राज्यों में मतदान करते हुए पाए गए। ये नाम ऑप इंडिया के अजीत झा, बीजेपी के संजय झा, रंजन ठाकुर और उदय कुमार जैसे लोगों के नाम शामिल हुए हैं। ये तो पब्लिकली जो इन्होंने फोटो डाली है दोस्तों, तो वो निकलकर सामने आए हैं, जिसको लेकर फैक्ट चेक करते हुए जुबैर ने देश के सामने लाकर रखा कि ये हो रहा है। तीसरी बड़ी बात दोस्तों, कपिल सिब्बल जिन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये आरोप लगाए, सिर्फ नाम भर के चुनाव होंगे, सिर्फ नाम के लिए कि चुनाव हो रहे हैं बिहार में, चुनाव देने के लिए, और बीजेपी के लोग इसका पूरा खर्चा उठाते हुए नजर आए। बीजेपी के लोगों के जरिए खर्चा पूरा उठाया गया, लगते रहे हैं बराबर। सामने आई ये खबर छपी और बताया गया कि बीजेपी के खर्चे पर हम जो है बिहार में चुनाव में जा रहे हैं, मतदान करने जा रहे हैं। कई लोगों ने माइक पर खुलेआम इस बात को कबूल किया है, लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग कुंभकर्ण की बिहार फ्रॉड रहा। चुनाव आयोग को इन सब से कोई मतलब, कोई दिक्कत, कोई परहेज नजर नहीं आई। कपिल सिब्बल ने भी इन तमाम चीजों के बारे में, टाइमिंग के बारे में पूछा कि ये स्पेशल ट्रेन जो बिहार इलेक्शन के टाइम पर चलाई गई थी, आखिर इसका मोटिव क्या था? क्या कोई पार्टी इस तरीके की चीजें कर सकती है? क्या इस तरीके की चीजें हो सकती है? लेकिन इन तमाम चीजों का जवाब आज तक बिहार इलेक्शन में नहीं आया। कभी भी नहीं बताया गया कि ऐसे में ऐसे क्यों हुआ। ये सीधे तौर पर वोट चोरी नहीं है दोस्तों, तो क्या है? चौथा आरोप, राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि वोट मैनिपुलेटेड हो रहा है। 10-10 हजार रुपए डाले गए थे एक घर के पते पर 70 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। इन बातों को भी चुनाव आयोग ने अनदेखा कर दिया। प्रशांत किशोर ने भी चीख कर कहा कि भैया देखिए किस तरीके से बिहार में वोट जो है धांधली की जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर का खाता भी नहीं खुला दोस्तों बिहार के अंदर। ये हालत, ये स्थिति रही है। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे चुनाव को मैनिपुलेटेड किया गया। और छठी चीज दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिका पर याचिका दाखिल की गई, 20 सालों में क्यों नहीं दिए, पर सुनवाई की गई, लेकिन फाइनल फैसला कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। 12 राज्यों में अभी भी एसआईआर हो रहा है, और एसआईआर के नाम पर जो खबर आ रही है वो लगातार हम आपसे रूबरू करा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देश में चुनाव जो है वो एक मजाक बनकर रह गया है। क्या इस चुनाव को, जो बिहार में हुआ चुनाव है, उसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए? क्या बिहार दिलवाने के लिए, इतने रोजगार दिलवाने के लिए पहल नहीं किया था? क्यों नहीं किया? सवाल बड़ा है ये भी। वो क्या कम है? क्या चुनाव आयोग इन तमाम चीजों को देखते हुए भी इस कदर अनदेखा कर रहा है कि उसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम? अरे भैया, जब उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, बिल्कुल, तो ज्ञानेश कुमार क्या कहते हैं भैया? चुनाव से आने वक्त पहले महिलाओं की, बहन बेटी माताओं की फुटेज कोई कैसे दे दे? ये तो निजी मामला है। अरे आप उन्हीं बहन, उन्हीं माताओं की फोटो चुनाव के टाइम पर शेयर कर रहे थे कि नहीं? अखबारों में छप रहा था कि नहीं? कोई बेडरूम का फोटो आपसे नहीं मांगा गया था बहन बेटियों का? लेकिन ये सब कुछ दोस्तों देखने सुनने को मिला। नहीं कर सकते। बावजूद भी आज हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, आचार संहिता के खिलाफ है। पिछले 20 सालों से खड़े हुए थे। बिहार इलेक्शन में जो हुआ वो आने वाले समय में आगामी चुनावों में और धड़ल्ले से होता हुआ नजर आएगा।
क्योंकि शक्ति, पैसा, पावर का सात उपयोग खून किस दिमाग तरीके है। से किया जा रहा है ये दोस्तों आपके सामने है। मैंने बात है, ये जुबैर की सोचने खबर वाली बात आपको है, दिखा बहुत दी। बड़ी मैंने बात है आपको भाई। प्रशांत किशोर की आरोप में जो चुनावों में हुई धांधली को लेकर जो है प्रशांत किशोर के जरिए क्या कही गई, एबीपी न्यूज के जरिए कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में जन स्वराज का खाता न खुलने पर प्रशांत किशोर क्या बोले। हकीकत दोस्तों आपके सामने है और इन हकीकतों को कोई झुटला नहीं सकता है। एक साथ 3 राज्यों के अंदर वोट करते हुए नजर आए, सोचने वाली बात है। बैठ नहीं सकते हैं और ना ही इन तमाम चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बात देश की है, हमारी आपकी वोट की है और हमारे आपकी वोट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा आरोप लगा। देखिए राहुल गांधी ने तो पहले ही कहा था कि किस तरीके से महादेवपुर में वोट चोरी का आरोप लगाया था बैंगलोर में और सबूत के साथ। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए से शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है। और तो और देखिए किस तरीके से जो है 10,000 डाला गया था और आज फिर खबर आ रही है कि बिहार में 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा और 1.4 करोड़ लोगों को इसका मिल चुका है जो लाभ। मिंट की खबर है दोस्तों, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वोट को खरीदा गया है नोट के दम पर। भले ही वोट चोरी का मुद्दा ना रहा हो, लेकिन ये सारे संकेत, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और उन तमाम सवालों का जवाब चुनाव आयोग को या तो देना चाहिए या नहीं तो चुनाव को रद्द करवाकर सिर्फ नाम भर के चुनाव होंगे, सिर्फ नाम के लिए मेरे तो डिमांड चुनाव हो रहे हैं। बिहार में फिर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये जो सबूत है, ये जो तमाम चीजें हैं वो फैक्ट्स है और फैक्ट्स पर बात करने वाले लोग ही समझदार कहलाते हैं। लगते रहे हैं बराबर बात किए आए बाएं बक कर निकल जाना, वो आप समझ सकते हैं कि लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाने का एक काम, एक जरिया जो है वो आजकल बनाया जाता है और इन तमाम चीजों को किस तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाता है। अब बाकी आप समझदार हैं, बिहार फ्रॉड, आप इस चीज का चुनाव खुद कर सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को भी शेयर कीजिए। शुक्रिया, जय हिंद। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर पत्रकार महोदया इस बात को बताती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से ध्रुव राठी ने एक ऐसी वीडियो बनाकर तैयार की कि 6 बड़े सबूत जनता के सामने लाकर खड़े कर दिए। ये 6 वो बड़े सबूत है दोस्तों जो इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरीके से बिहार के अंदर चुनाव हुआ। ये 6 वो बड़ी बातें हैं दोस्तों जिसको लेकर पत्रकार महोदया या फिर ध्रुव राठी सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें सवाल पूछना चाहिए, वरना देश भर के अंदर चुनाव सिर्फ नाम भर के लिए हो जाएगा कि चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन निष्पक्षता दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगी, पारदर्शिता दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगी, स्वच्छता आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। यह बात सीधे तौर पर इस वीडियो के अंदर कही गई है, क्योंकि बिहार का चुनाव इस वक्त एक ऐसा उदाहरण देश के लिए बन चुका है कि आखिर किस तरीके से देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं। दोस्तों कितने दिन पहले बिहार के अंदर पैसा बांटना शुरू किया गया, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। दावा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को काफी बार नोटिफाई किया गया, काफी बार कहा गया कि बिहार के अंदर इस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है। विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा दोस्तों, मुसलसल इस तरीके की खबरें सामने निकल कर आई हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, शुरू से आखिर तक देखा। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।